पैसा 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 माय डियर फ्रेंड्स, एक्शन टेकर्स आर मनी मेकर्स। एवरीबॉडी नीड्स मनी, सबको पैसा चाहिए, लेकिन पैसा पाने के लिए जो ज़रूरी है वो करने के लिए हर कोई तैयार नहीं है। जो एक्शन लेना ज़रूरी है वो हर कोई नहीं ले पा रहा है। बचपन से हम सब लोग को सिखाया गया है सेव करो, सेव में रहो, जो कुछ भी करो सेफली देखो। ये सेव का चक्कर में हम सब लोग एक कंफर्ट जोन के अंदर बंध जाते हैं। जब तक आप उस कंफर्ट जोन से बाहर निकल के रिस्क ना लो, तब तक आपको अपने हिसाब से आप जितना चाहते हो उतना सक्सेस नहीं मिलेगा। आपको सक्सेस चाहिए, रिस्क लेना ज़रूरी है, लेकिन कितना रिस्क लेना ज़रूरी है? एक कैलकुलेटेड रिस्क, जितना आप उसको भरपाई कर सको। कुछ भी आप अगर टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो तो कितना टाइम, कौन सा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर उससे कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ तो भी आप उसका भरपाई कर सको और आपको उसका ज़्यादा कुछ नुकसान ना पड़े, उतना कैलकुलेटेड रिस्क लेना ज़रूरी है। आप बड़े बिजनेसमैन को देखते हो और सोचते हो कि मैं भी उतना बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ, लेकिन उतना रिस्क वो बिजनेस करने के लिए, वैसा बिजनेसमैन बनने के लिए जो ज़रूरी है वो रिस्क लेना आप नहीं चाहते हो। आप हमेशा सेफ में, कंफर्ट जोन में बने रहना चाहते हो, तो फिर आप कैसे बन पाओगे वैसा बिजनेसमैन? कोई भी बिजनेसमैन जो है शुरू में हमेशा रिस्क लेते हैं, लेकिन वो क्या होता है? कैलकुलेटेड रिस्क। अगर आप कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो, मनी इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको ये देखना होगा कि आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो। आप उतना इन्वेस्ट किया करो जितना आप रिस्क ले सको। जितना अमाउंट का आप रिस्क ले सको उतना इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर लॉस हो जाता है तो उस अमाउंट का आपके ऊपर खास दिक्कत नहीं आना चाहिए, खास प्रेशर नहीं आना चाहिए। आप बाद में उसको रिकवर कर सको, भरपाई कर सको। उतना रिस्क लेना ज़रूरी है आपको सक्सेस पाना है। तो आपको कुछ ना कुछ फाइनेंशियल फ्रीडम हो, फाइनेंशियली आप सक्सेस पाना चाहते हो, तो कैलकुलेटेड रिस्क ज़रूर लेना चाहिए। आपका बैंकों में पैसा पड़े पड़े रह जाता है ऐसे ही, लेकिन आप सेफ का चक्कर में रिस्क लेने से डरते हो और बैंकों का पैसा उतना ही रह जाता है, सही जगह पे आप इन्वेस्ट नहीं करते हो। इसीलिए कैलकुलेटेड रिस्क लेना ज़रूरी है। उतना पैसा इन्वेस्ट करो जितना का आप रिस्क ले सको। अगर लॉस हो जाता है तो आप कैसे भी करके उसको रिकवर कर लो। उतना रिस्क आपको लेना ही पड़ेगा, कोई आपको मदद करने के लिए नहीं आएगा। अगर प्रॉफिट होता है तो पहले अपना मेन प्रिंसिपल अमाउंट को रिकवर कर लो, प्रिंसिपल अमाउंट निकाल लो, फिर वही प्रॉफिट को आप री इन्वेस्ट कर लो। इसी तरह से आपको एक रिस्क फ्री वो भी मिल जाएगा, लेकिन शुरू में कैलकुलेटेड रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या सुझाव है? आप ज़रूर बताइए कमेंट में।